अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बड़े प्यारे से मौसम में मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ। हालांकि ये प्यारा मौसम बज़ाहिर अभी हमें यहाँ पे प्यारा लग रहा है, लेकिन बहुत जगहों पे ना बहुत प्रॉब्लम हुई है। पूरे पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है, स्पेशली पिंडी में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। तो हमारा घर थोड़ा सा मतलब साइड पर है, और जो बिल्कुल मेन शहर वाले इलाके हैं ना पिंडी के, वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। तो अल्लाह पाक जो है ना अपना करम करे। अच्छा, ये जो व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही होती ना, ये मेरे जो बेडरूम की विंडो है ना, ये उससे आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, बहुत प्यारा लगता है। सुबह सुबह अगर इस तरह का मौसम हो ना, आप कर्टन हटाएं तो इतना अच्छा लगता है ना आंखों को। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी थोड़ा सा शेयर कर दूं। अच्छा, चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ और बात करते हैं टॉपिक के हवाले से। तो आज आप लोगों के साथ मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी, ये वो आदतें हैं जो हम ख़वातीन में होती हैं और ना चाहते हुए भी शायद डेवलप हो जाती हैं। और इसको अगर आप इनको अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, कोशिश करें इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने की, अपनी इन आदतों को बदलने की, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ भी आ सकती हैं और आप बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखें, खुश होना और पुरसकून मुतमईन होना ना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो पुरसकून होता है ना इंसान, वही असल में खुश होता है। पहली आदत जो उम्र ख़वातीन में होती है ना, वो ये है कि वो ये समझती हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, जो हम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है और जो दूसरा सामने कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ को छोड़ दें। आपसे गलतियां हो सकती हैं, आप गलत कर सकती हैं। लाइक मैंने ऐसी कई ख़वातीन देखी हैं, आप उनको खाने पे बुला लें कि आप उनके यहाँ खाने पे चले जाएं, स्पेशली चलें, अगर आपके यहाँ भी आ जाए ना, आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया होगा, आपने बहुत अच्छी कुकिंग की होगी और बहुत अच्छा आपने खाना बनाया होगा, लेकिन वो हर चीज़ में ये कहेंगी हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, हम इसमें फलानी चीज़ की कमी है, हाँ मैं इसको ऐसे बनाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम भी ट्राई करना। सो ज़रूरी नहीं है कि आप ही हर चीज़ बहुत अच्छी कर सकें, सामने वाला बंदा भी आपसे बेहतर चीज़ कर सकता है। तो इस बात को आप अपने जहन में रख लें कि आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है। और अगर आपके जहन में ये चीज़ आती है ना, इससे पता क्या होता है, आप ना चाहते हुए भी जब दूसरे को इस तरह कह रहे होते हैं ना, तो आप उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं, उसे बुरा लगता है। सो इस तरह की चीज़ करना बंद कीजिए। आपसे अच्छे, आपसे बेहतर लोग भी इस दुनिया में हैं और वो आपसे बेहतर भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कुछ ख़वातीन जो होती है ना, बड़ी अथॉरिटेटिव होती हैं, कंट्रोलिंग होती हैं। तो उन्हें लगता है कि जी हम हर एक को बस अपने मुताबिक चला लेंगे, चाहे वो उनका घर हो, उनके हस्बैंड हो, बच्चे हो, जो भी हो। उन्हें ऐसा लगता है कि बस जैसे हम कह रहे हैं ना, ये चीज़ परफेक्ट है, जो हम बता रहे हैं इसी तरह से सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि इनको तो कुछ नहीं पता। तो वो अच्छा, क्या होता है कि अगर आप एक माँ के रोल में ये कर रही हैं, आप एक बीवी के रोल में ये कर रही हैं, तो शायद आपको अक्सर मौक़ों पे आपके घर वाले इस तरह से करने की इजाज़त दे देते हो या वो करने देते हो। ज़ाहिर है आप अपने घर की बड़ी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें ना आपके घर तक चल सकती हैं और ये भी एक सर्टेन टाइम तक चल सकती हैं। बच्चों पे भी आप अगर अथॉरिटेटिव हैं तो वो आप एक टाइम तक कर सकेंगी ना, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर अगर आप कोशिश भी करेंगी ना, तो फिर आप उस तरह से नहीं कर सकेंगी। तो बेहतर है कि इस चीज़ को पहले से ही आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, क्योंकि फिर जब आपको लगेगा ना एक टाइम पे जाके कि अब कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। इसलिए इस चीज़ को करना छोड़ दें। आपके कंट्रोल में हर चीज़ नहीं आ सकती, हर चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये है कि ब्लेम गेम खेलना छोड़ दें। आपको ये लगता है ना कि जो कुछ अच्छा है वो मेरी वजह से हुआ है, जो कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसके जिम्मेदार सामने वाला है, शायद ये इसकी वजह से मेरे साथ है। सर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो कुछ अच्छा हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हैं, जो बुराई है वो दूसरों की वजह से। आप जिम्मेदारी लेना शुरू करें ना, जो चीज़ आपसे गलत हो जाती है उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। देखिए, इंसान अपने साथ जो कुछ बुरा कर रहा होता है ना, उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, कोई दूसरा बंदा उसका जिम्मेदार नहीं होता। सो दूसरों के ऊपर चीज़ें डालना छोड़ दें। अच्छा, आपने भी कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनमें छोटे से छोटी भी परेशानी आ जाती है ना, छोटे से छोटा मसला भी उनके घर में हो जाता है, तो वो ये नहीं मानते कि ये मेरी वजह से हुआ या चल यहाँ पर मेरी मिस्टेक थी, हो गया, वो दूसरे पे डाल देते हैं फट उठा के। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और इतने हैरान कुन तरीके से वो दूसरे के ऊपर बात डालते हैं ना कि अगला बंदा ना उनका मुंह देखता रह जाता है कि मतलब ये कहाँ से पॉइंट लेके आया है, तो मेरे तो ज़हन में ऐसी बात भी नहीं थी। सो ये वाली चीज़ करना छोड़ दीजिए, जिम्मेदारी लेना शुरू करें। हर चीज़ की जिम्मेदारी लीजिए, हर अच्छाई की जिम्मेदारी अगर ले लेती हैं ना, तो बुराई की जिम्मेदारी भी खुद लिया करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी।
अपने आप से बात करने के लिए ना वक्त निकालें, और जब भी अपने आप से बात करें तो हेल्दी सेल्फ टॉक करें, बजाय इसके कि आप इस तरह की बात अपने आप से करें कि मेरी वजह से ऐसा है, या मैं कामयाब नहीं हो सकती, फलां बंदा जो है वो तो इतना अच्छा जा रहा है तो उसकी ज़िंदगी में तो बड़ी कामयाबी है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती, मैं एक इंडिपेंडेंट औरत नहीं बन सकती, और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकती हैं अपने लिए, लेकिन आपने खुद को मोटिवेट करना है। तो हमेशा खुद को मोटिवेट कीजिए, बजाय इसके कि आप हमेशा जो है ना यही सोचती रहें कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी इसी चूल्हे में और इसी किचन में गुजर जानी है। ऐसा नहीं है, आप भी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। तो अपने आप को मोटिवेट करती रहा करें। अच्छा जी, नेक्स्ट बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, कभी भी ये मत सोचें कि आप बस अब उम्र निकल गई, अब टाइम नहीं रहा, अब मैं ये काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। बाज़ ख़वातीन को आपने देखा होगा जो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं कि बस अब ये कपड़े पहनने की तो मेरी उम्र ही नहीं रही, अल्लाह अब मैं रेड लिपस्टिक लगा लूँगी तो कितना बुरा लगेगा, कितना अजीब लगेगा, लोग क्या कहेंगे। सो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने आप को वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक और जो सिचुएशन चल रही हैं उनके मुताबिक ग्रूम कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि जी मैं इसमें अच्छा लगूंगी, जिस तरह भी है वो ज़रूर कीजिए। और अच्छा लगने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र की कैद नहीं होती। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 50 साल की एज में भी अपने आप को बिल्कुल उन्होंने समझ लिया होता है कि हम शायद 30 साल के हैं, और उसी के मुताबिक वो उतने ही पुरजोश होते हैं, उतनी ही वो ख़वातीन जो है ना वो लाइवली होती हैं, ज़िंदगी से भरपूर होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो 30 साल में भी अपने आप को बिल्कुल छोड़ चुकी होती हैं कि उफ़ अल्लाह, अब तो मैं बच्चों के साथ क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिलता, मुझे तो बाल ब्रश करने का टाइम नहीं मिलता। इस तरह मत करें। अपने आप को हमेशा वेल ड्रेस रखिए, अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखिए, अपने आप को साफ सुथरा तैयार रखें। अपने लिए करें, ज़रूरी नहीं है आप किसी और के लिए कर रही हो। लेकिन देखें, अगर आप जब इस तरह से होंगी ना और अच्छा लगेंगी तो आपके घर वालों पे भी बड़ा अच्छा, उनके मूड पे इफेक्ट आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, अगली बात की तरफ आऊँगी। ये बहुत ज़रूरी बात मुझे ऐसे लगती है कि हर वक्त की ना कंप्लेंट्स करना छोड़ दें। ये बहुत ही बुरी आदत होती है। देखें, आपके इर्द गिर्द अल्लाह पाक ने आपको रिश्ते दिए हैं, बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड का रिश्ता हो, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस हों, आपके इन लॉज हों। आप ज़रूरी नहीं है कि ससुराल वाले बुरे ही हों और ये आपके मैके के रिश्ते हों। तो हर वक्त हर एक से कंप्लेंट्स मत करें। ये मत सोचें कि जैसे मैंने सोचा हुआ है इसी तरह से ये बंदा मुझे ट्रीट करेगा, इसी तरह से डील करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, जो हर वक्त का कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है ना, इससे क्या होता है कि लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें, इग्नोर कर दीजिए। ये नहीं होता कि 10 साल पुरानी बात को खींच के आप आज लेके आएंगे कि फलां बंदे ने इतने अरसा पहले मेरे साथ ये कर दिया था तो मैं उसका बदला आज ले लूंगा। ऐसा नहीं है। चीज़ों को छोड़ दें, कंप्लेंट्स करना छोड़ दें। इससे आप जहनी तौर पर बहुत पुरसकून रहेंगे। और जो लोग बार बार ये कहते रहते हैं ना, रिश्तों से लड़ के या रिश्तों के साथ कंप्लेंट्स करके कि जी हम तो बड़े खुश हैं, हम बड़े मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी में, वो खुश नहीं होते। असल में वो अपने अंदर के शोर को दबाना चाह रहे होते हैं, ये बात कह के जी हम बड़े खुश हैं, हालांकि उन्हें अंदर से पता होता है कि वो कितने खुश हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि क्रिटिसिज्म को जो है ना वो कम कर दें। ये आदत ना खवातीन में बहुत होती है। कोई नजर आ गया ना, किसी का बच्चा थोड़ा सा कमजोर नजर आ गया, उफ कितनी कमजोर है। किसी का बच्चा थोड़ा सेहतमंद नजर आ गया, उफ कितनी मोटी हो गई तुम्हारी बच्ची, इसका थोड़ा ख्याल करो। देखिए, क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। हर बंदे को अपना अच्छा बुरा पता है। हर बंदे को पता है कि उसने अपने बच्चों को किस तरह से पालना है, उसने बच्चों को क्या खाने के लिए देना है। अगर वो खुद मोटी है तो उसको पता है अच्छी तरह से कि मेरा वेट ज्यादा है, मैंने इसको कम करना है। अगर नहीं करना तो उसकी मर्जी। देखें, वो वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगर किसी इंसान ने फर्ज कर लिया ना कि कौवा सफेद है तो उसके कौवे को सफेद ही रहने दें। खुदारा उसको काला बनाने की कोशिश ना करें। वो खुद भी एक समझदार अक्लमंद इंसान है, वो जिस तरह सोच रहा है उसे सोच लेने दें। अच्छा, ये वाली मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दूं। मेरे माशाल्लाह 2 बड़े बच्चे जो है ना वो अच्छे सेहतमंद बच्चे हैं, और जो थर्ड वन है जैनब, जो अक्सर वीडियोस में भी आ रही होती है, वो उनके मुकाबले में थोड़ी क्या वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वीक है। अच्छा, अब ये चीज़ मुझे खुद पता है, लेकिन हर बंदा देखने वाला ना, मतलब अब मैंने थोड़ा सा मना करना शुरू किया तो अब कहना छोड़ दी, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ी हो रही है। बच्चे ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो हर बंदे ने जी यही कहना कि अच्छा ये दोनों तो सेहतमंद है, अच्छा इसको कुछ खाने के लिए नहीं देती, या उसको कहना कि तुम नहीं कुछ खाती है। बड़े बहन भाइयों कहना इसको भी कुछ खाने के लिए दे दिया करो, ये इतनी कमजोर क्यों। तो भाई उसकी फिजिक ही ऐसी है, एक बच्चा है ऐसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्टिव है। डॉक्टर यही कहते हैं ना, बच्चे एक्टिव होने चाहिए। तो माशाल्लाह अपनी एज के मुताबिक वो हर चीज़ लर्न कर रही है, वो एक्टिव है और खेलती कूदती है अपना। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चे सबके मोटे ही हों, और फिर आपने उनको कहना भी ज़रूर है कि जी ये मोटा क्यों नहीं है, या ये अगर बड़ी वाली मोटी है तो ये इतनी मोटी क्यों है, ये क्या खाती है। तो प्लीज़ इस तरह की बातें मत किया करें किसी को।
अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये है कि दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ दें। बास खवातीन ना दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद डिप्रेस हो जाती हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने की जो कोशिश है ना, इसको छोड़ दिए। जिसने आपसे इम्प्रेस होना है ना, वो आप जिस तरह के होंगे, जैसे होंगे वैसे इम्प्रेस हो जाएंगे। अपने ऊपर एक नकली खौल चढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, इससे आप खुद भी परेशान ही रहेंगे। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन के साथ नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, कल दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।